जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 17। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय बोलिए और मेरे साथ साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयागमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। चलिए पहले हम सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय का आगे का वृतांत। फिर आपको सुनाएंगे भाई दूज की कहानी और सीता के नित्यनेम की कहानी। ब्रह्मा जी इस कथा का वर्णन करते हुए नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, अब तुम मृत्यु के नाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने इच्छित बातों का अर्थात जो आपकी इच्छाएं हों उनका चिंतन करें। उसके पश्चात उठकर और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर दंत धावन यानी के दातुन दांत साफ करें और प्रातः काल स्नान करें। फिर सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्पों की माला और सफ़ेद चंदन को धारण करें यानी तिलक करें। नित्य कर्म को पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औंदुबर अर्थात गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाएं। वृक्ष के नीचे जाकर उसके बाद ओदंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारिणी यानी सरस्वती का स्वस्ति वाचन करके आवाहन और पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नववेद एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अकाल मृत्यु से बचने के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार के सहित दूध देने वाली बछड़े के सहित गाय का दान करें। उस समय ब्राह्मण से ये कहें कि हे विप्र, मैं अकाल मृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी साधी दुधारू गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही दे दें। अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध यानी जो आपके बुजुर्ग हैं उन पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों के द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें और उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगनी के घर जाएं यानी अपनी बड़ी बहन के घर जाएं और जाकर उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए उससे जाकर कहें कि हे सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे पास तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से इस प्रकार से यह उत्तम वचन कहें। बहन अपने भाई से कहें कि भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई हूँ। आज सचमुच में मंगलमयी हूँ। हे कुलदीपक, आज अपनी आयु को बढ़ाने के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन जीवना चाहिए। मेरे भैया पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया था और उनका आदर सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर पर भोजन नहीं किया करते और बड़ी बहन के ऐसा कहने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक अपनी बहन का पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। उसके पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर उनको खुश करें।
अपनी सगी बहन ना हो तो चाचा की बेटी अथवा पिता की बहन के घर जाकर यानी अपनी बुआ के घर जाकर आदर पूर्वक वहाँ पर भोजन करें। हे नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है और वह अकाल मृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है, अर्थात उसकी वंशवृद्धि होती है और अंत में मृत्यु के उपरांत वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थों के लिए योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है या इस कथा को सुनकर मात्र हुंकारे भरता है, उसके समस्त पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण का कथन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक के दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु का भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेहवश यमराज देव को भोजन करवाया था। इसीलिए उस द्वितीया की तिथि को जो भी बहन के हाथ का भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहा गया है कि राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, यम द्वितीया के दिन बहन के भोजन करने के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, भेज देना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी या फिर मामा की बेटी को ही बहन माने अथवा अपने गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ भी बहन का नाता बना लें। और इस सब के अभाव में अगर ये संभव ना हो तो किसी भी समान वर्ण की स्त्री को अपनी बहन मान लें और उसी का आदर सत्कार करें। यदि वह भी ना हो पाए तो किसी गाय या नदी आदि को ही अपनी बहन के रूप में देखें और माने। उसके भी अभाव में किसी जंगल में झाड़ी जो खड़ी हो उसको ही बहन मानकर वहाँ पर जाकर भोजन कर लें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर में भोजन ना करें। कोई भाई भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे, अर्थात वह भाई अपनी बहन के घर दोपहर के बाद तक वहीं पर बना रहे। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा। श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित शौनक आदि ऋषियों से इस कथा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बड़े ही खुश हुए और उनका जो खेद था यानी उन्हें ग्लानि हो रही थी वह खत्म हो गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा कि परीक्षित ने धर्म से कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव अर्थात बैल, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसीलिए मुझे नहीं बताया क्योंकि धर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही दूसरों की बुराई यानी निंदा करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण आपके नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण ही केवल बचा हुआ है जो सत्य है। उसी के बल पर ही आप आज जी रहे हैं और चल पा रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी खा लेना चाहता है यानी ग्रसित कर लेना चाहता है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और यह उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सब जगह उत्सवमयी हो गई थी। अब यह उनसे बिछड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे यानी मुझ पर निवास करेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूपी कलयुग को मारने के लिए अपने तेज तीक्ष्ण तलवार उठाई और कलयुग यह जान गया कि यह तो अब मुझे नहीं छोड़ेगा और मारेगा।
अतः कलयुग ने झटपट अपने राजचिन्ह उतार डाले और भय से विभल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े ही यशस्वी, दीनों पर दया करने वाले और अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े हुए देखा तब उन्होंने उस पर कृपा करके उसको नहीं मारा, अपितु हंसते हुए वे उससे इस प्रकार बोले। परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि अधर्म के साथी इस ब्रह्मा व्रत में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस अक्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना होती है। वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्व आत्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए, यानी एक जैसे स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। अब सूत जी आगे कहते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग डर गया और सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह कलयुग बोला। कलयुग ने कहा कि हे सर्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं पर मुझे दिखाई देता है कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए मेरे सामने खड़े हैं। हे धर्म के अनुरूप शिरोमणि, आप मुझे वह जगह बता दीजिए जहाँ पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिरता से निवास कर सकूं। सूत जी फिर बोलते हैं कि कलयुग की ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करके अब राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। द्यूत यानी के जुआ, मद्यपान यानी शराब पीना, स्त्री का संग और हिंसा, इन स्थानों में कर्मश्य है। असत्य, मध्य आसक्ति और निर्दयता, यह 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दे दिया। स्वर्ण अर्थात धन का स्थान दे दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग राजा परीक्षित की आज्ञाओं का पालन करते हुए वहां पर रहने लगा। इसीलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, यानी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मपरायण गुरुओं को तो बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही हिम्मत के साथ इसका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ यानी बैल पर धर्म के 3 चरण तपस्या, सोच और दया को जोड़ दिया, यानी वो फिर से पूरे हो गए और फिर आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महात्मा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे कि उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें सौंप दिया था, वहाँ पर विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भजन चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। यह बात सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। आगे कहते हैं सूत जी की अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक नाग आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया
और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथा को कहते रहते हैं, इस कथा रूपी अमृत को पीते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया था, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था और भौरे के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी था कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाया करते थे, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता था। संकल्प मात्र से नहीं, यह भेड़िए के समान पालकों के प्रति शूरवीर और धर्मवीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही तो पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने के योग्य बहुत सारी लीलाएं करते हैं, इसीलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, वो कल्याण का मार्ग देखने वाले पुरुषों को उन सभी का सेवन यानी के श्रवण करना चाहिए। यह सुनकर ऋषि बोले श्री सूत जी महाराज से कि हे सौम्य स्वभाव सूत जी, आप जुग जुग जिएं, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का ज्ञान कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों के शरीर धूमिल यानी काले हो गए हैं, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र यानी अक्षण मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात भला क्या है। ऐसा कौन प्राणी होगा जो कि महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए और उसका दोबारा सुनने का मन न करे। भला समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमयी गुणगानों का पार उस पार को तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके हैं। हे विद्वन, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा यानी अटल विश्वास मानते हैं, इसीलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का हमसे वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी यानी गुप्त नहीं रखी गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों का वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। यह सुनकर सूत जी बोले, ओम विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की हमारी मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो भला बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई और कैसे हो सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज यानी धूल का ही सेवन करती रहती हैं।
ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन यानी उनको धोकर जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी के सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के ही अपनी देह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें कि किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से शांत हो जाना स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ और क्षमता के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ान भरते हैं, ठीक वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उस समय हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे इतने ज़्यादा थक गए थे कि अब उन्हें बहुत जोर से भूख और प्यास सता रही थी। कहीं कोई सरोवर जलाशय नहीं मिला, तब वे पास ही के एक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर आंख बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर विराजमान है। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुशोभित तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुल्य पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और काले हिरण के चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे अब जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था और उन्हें महसूस हो गया था कि मेरे प्राण अब निकले तब निकले। जब राजा को वहां पर बैठने के लिए कुशा का आसन भी नहीं मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने के लिए भी नहीं कहा, आदर सत्कार भरी मीठी बातें नहीं कही, भला वह कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित समझकर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। वे शौनक जी से भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसीलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति जलन और गुस्सा हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला मौका था। वहां से लौटते समय उन्होंने अपने क्रोध के वश में होकर धनुष्य की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में वापस लौट गए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं, क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अथवा राजाओं से हमारा क्या लेना देना है। अपने मन में ऐसा सोचकर इन्होंने झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचा हुआ है। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ वहीं नजदीक खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार से कहने लगा। वह बोला, यह राजा कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी यानी झूठा खाने वाला कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी यह दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही अपमान करते हैं। ब्राह्मणों ने अक्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया हुआ है और उन्हें द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतः उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को मैं आज दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से वह बालक इस प्रकार से कहकर अब क्रोध में लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सांप डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर अब उसे बड़ा ही दुख हो रहा था और वह वहां दहाड़े मार मार कर रोने लगा। विप्रवर, हे शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है।
उस सांप को फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अनादर किया है। अब उनके इस प्रकार पूछने पर उस बालक ने सारा वृतांत कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के श्राप की बात को सुनकर अपने पुत्र को बहुत अच्छा नहीं कहा। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप कर दिया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के कारण तूने उनको इतना बड़ा दंड यानी श्राप दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, यानी तुझे बुद्धि परिपक्व नहीं है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि राजा का दूसरा तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोरी और पाप बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट, गाली गलौच इत्यादि करते हैं और उसके साथ ही साथ पशुधन, स्त्री धन और धन संपत्ति भी लूट कर ले जाते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्ण, आश्रम, आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। और सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मपरायण हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य बिल्कुल भी नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्व आत्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौच, औक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को अपने ही पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव तो ऐसा ही होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित और व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाई दूज के अवसर पर सुनी जाने वाली एक और पौराणिक कथा। इस दिन बहनें अपने भाइयों का टीका करें, उनको नारियल दें और उनके अपने हाथ से जिमाएं। ऐसा करने से भाइयों की उम्र लंबी होती है और भाइयों के जीवन में चले रहे सभी कष्टों का निवारण होता है। तो चलिए अब इस कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहा करती थी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल गया तो बहन चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया और भाई के आने का उसको पता ही नहीं चला। वह बार बार तार को जोड़ रही थी पर वह जुड़ नहीं रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई खड़ा था। यह देखकर वह जल्दी से उठी और अपने भाई को गले से लगाया। दोनों बहन भाई गले मिले। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसने अपने भाई का आदर सत्कार करने के लिए पड़ोसन से पूछा। अब पड़ोसन से पूछकर उसने तेल का चौका लगाया और घी में चावल पकने रख दिए, परंतु ना तो उसका चौका सूखा और ना ही उसके चावल पके। अब वह परेशान होकर जब बहुत देर हो गई, भाई भूख से व्याकुल था, एक दूसरी सहेली के यहाँ गई। उससे पूछकर उसने गोबर का चौका लगाया और दूध और पानी में चावल डालकर उसने खीर बनाई और अपने भाई को बहुत ही प्यार से खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते में खाने के लिए वह कुछ बनाकर देना चाह रही थी तो वह अब चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में एक सांप भी पिस गया, परंतु बहन को पता ही नहीं चला। अब उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांधकर अपने भाई को दे दिए। जब भाई घर से चला गया तो बहन को सांप पिसा जाने का पता चला। अब वह अपने बच्चों को पालने में सोता हुआ छोड़कर अपने भाई की राह पर जिस रास्ते से वो गया था वहाँ भागने लगी। बहुत दूर जाने के बाद उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला।
जो कि थकन के कारण वहां लेटकर सो गया था। अब उस भाई के पास ही एक पोटली रखी हुई थी जिसमें उसने लड्डू बांध कर दिए थे। उसने झट से वह पोटली उठाई और खोल कर देखा, लड्डू ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। उसने उन लड्डुओं को फेंक दिया और अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उस राहगीर ने उसे बताया, जो स्वयं भगवान थे, कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती हो, उस भाई की शादी के समय यह उस भाई की छाती पर रखी जाएंगी। अब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक नाग नागिन का जोड़ा मिला। नाग कहने लगा कि जिसकी छाती पर यह शिलाएं रखी जाएंगी हम उसे डस लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे और भाई भावज को कोस कोस कर गालियां दे, तभी वह बहन अपने भाई को बचा सकेगी। वहीं से वह भाई को कोसने लगी, गालियां देती देती। अब बहन अपने भाई के साथ अपने मायके पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार बिल्कुल नहीं भाया। विवाह के लगन आई और भाई को गालियां देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी। अब वह घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को बैठा हुआ देखकर वे वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ लिवा ले गए। फेरों का समय आया तो भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे भी ले लिए। यह सब काम वह स्वयं ही कर रही थी। यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चली गई। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को दर्शने के लिए आए। वह तो जानती ही थी कि ऐसा ही होगा। उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक वह सोती रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी बेटी का याद आई तो उसे भी विदा करें। ऐसा सोचकर माँ की उपेक्षा करके गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप को दिखाकर माँ को बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को खाने के लिए आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते हुए छोड़ आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यह कहकर जब वह वापस जाने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा करने के साथ साथ दवात और पुस्तकों की पूजा भी की जाती है। प्रातः काल स्नान के उपरांत तुलसी माता को सींचने के से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए आती थी। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई बाद में आती और तुलसी माता को सींचकर उनसे हमेशा यह बात कहा करती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचू बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे। चटके की चाल दे, फटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा भी दे। उसकी यह बात सुनकर अब तुलसी माता तो दिन ब दिन सूखने लगी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो प्रभु आप। तब भगवान ने कहा, अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो तुमसे कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने उनको बताया कि एक बुढ़िया माँ रोज आती है और मुझसे यह बात कहकर जाती है, जो वो मांगती है और तो मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भला मैं कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर बोले कि जब वह बुढ़िया माँ मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम यह बात बुढ़िया माई से कह देना। अब समय आने पर बुढ़िया माई मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब सारा गांव इकट्ठा हो गया और बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह उठी ही नहीं, क्योंकि उसमें बड़ा भार हो गया था। सभी लोग कहने लगे, इतनी तो पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला तक फेरती थी, फिर भी इतनी भारी भला कैसे हो गई? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे और सभी से पूछने लगे, भाई यह भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े कुछ आदमी उनसे बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी ही पापिन थी, इसीलिए किसी इसके उठाए नहीं उठ रही। तब भगवान ने उन लोगों से कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कह लेने दो, तब यह हल्की हो जाएगी और उठ जाएगी।
तब वहाँ खड़े कुछ लोग बोले, कुछ हंसने लगे। हमने तो कोशिश करके देख ली, अब तुम भी अपने मन की कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के पास गए, उसके कान में जाकर इस प्रकार से बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुढ़िया माई ले, अपने मन की निकाल ले। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, और ले तू श्री कृष्ण का कांधा भी ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई अब तो बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसको अपने कंधे पर ले गए। अंत में बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे मेरी तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी देना। जैसे कृष्ण भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमको भी देना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी माता की जय। आइए आज हम सब मिलकर करते हैं श्री कृष्ण भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत आप अगली आने वाली वीडियो में सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे, धन्यवाद।